दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई जरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अहे, अरे मिन्नी, वो सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब होता है। हाँ चमकू जी, आज सही पकड़े हैं। हाँ तो कर दीजिए और देखिए नई कहानी हर सोमवार और शुक्रवार को। इस बार जंगल में काफी ठंड पड़ रही थी। सारे जानवर और चिड़िया ठंड से ठिठुर रहे थे। हाय भैया, अब पता नहीं यार इस बार इतनी ठंड काहे पड़ रही है। अरे वो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है ना, शायद इसलिए। कल पास वाले जंगल से दूसरा चीड़ा भी आया था अनाज की तलाश में। वो भी कह रहा था कि ठंड काफी है इस बार। हमको तो दोनों बच्चों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों है ही बहुत बदमाश। आज देखते हैं कहाँ है दोनों। यह कहकर वह उड़ जाती है। हाय दिया, गोलू मोलू, तुम लोग ये पानी में काहे खेल रहे हो? बीमार हो जाओगे। इतनी ठंड है, देखो यहाँ पानी में मस्ती हो रही है। ओह माँ, कुछ नहीं होगा, खेलने दो ना। हाँ माँ, थोड़ी देर और बस, बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, बस जरा देर और। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो कैसे ठिठुर रहे हो दोनों। घर चलो। यह कहकर वो दोनों बच्चों को घर ले जाती है। उनको अच्छे से पोंछती है और खाने के लिए दाना देती है। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। चमको चिड़ा और मिनी चिड़िया बैठकर जंगल को देखने लगते हैं। ओह, कैसा सन्नाटा पड़ा है, लग ही नहीं रहा कोई है भी यहाँ पर। हाँ, सब अपने अपने घोंसले में दुबक कर बैठे होंगे। मैं जाता हूँ, दाना ढूंढ कर लाता हूँ। यह कहकर वो उड़ जाता है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पंख तो इतने बड़े बड़े हैं, मुझे गर्म रखेंगे। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उड़ते उड़ते उसको मोर भैया दिखते हैं। मोर भैया, ठंड का इंतजाम कर लो। पर मोर भैया अपनी ही धुन में मगन थे और उसकी बात वह नहीं सुनते। वह वहाँ से उड़ जाता है। देख लो भैया, आप अपने हिसाब से। घोंसले पर पहुंचकर वह मिनी चिड़िया को बात बताता है। अब कोई ना ही सुन रहा है तो क्या कर सकते हैं। हम अपना सोचते हैं कि क्या करना है। हाँ पापा, ठंड काफी लगने लगी है, बढ़ती ही जा रही है, कुछ करिए। हाँ, मैं देखता हूँ क्या करना है। सबसे बात करता हूँ कि वह क्या सोच रहे हैं, ठंड से कैसे बचना है। ठंड से बचने के बारे में सोचने के लिए जंगल में एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें सभी चिड़िया इकट्ठा होते हैं। अरे मैं सालों से रह रही हूँ इस जंगल में, यहाँ ठंड तो पड़ती ही है, तुम सबको आदत नहीं है। को नहीं ताई, इस बार हालत ज्यादा खराब है, बच्चे तो कांपते रहते हैं सोते समय। हाँ ताई जी, अब हम आपको क्या बताएं, मोलू तो बीमार ही पड़ गया है। अरे बाबा, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही डर रहे हो, मुझे तो मेरे पंख ही गर्म रखते हैं। अकड़ के साथ मोर बोलता है। सब चुप हो जाते हैं। यह बोलकर मोर वहाँ से चला जाता है। तभी मिनी चिड़िया को एक सुझाव आता है। हाय दिया, हमको ना एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। अरे वो डायरिया नहीं, आइडिया होता है। हाँ सही पकड़े हैं। बताओ, हमें भी बताओ ना। हमें भी बताओ ना। हाँ क्यों ना हम कुछ कपड़ों के चिंदे को इकट्ठा कर ले और अपने घोंसलों में बिछा ले। उससे हवा भी कम लगेगी और गर्माहट भी रहेगी। हाँ, काफी अच्छा सुझाव है। यह तो सभी को काम आएगा, ठंड से तो सभी परेशान हैं। हाँ। फिर ठीक बा। तो फिर आज से ही सब जुट जाते हैं अपने अपने काम पर। सभी दाना पानी चिंदिया इकट्ठा करना शुरू करो। पूरी ठंड हम अपने गर्म घोंसले में ही गुजारेंगे। सभा समाप्त होती है
और सब अपने अपने घोंसले की ओर उड़ जाते हैं। मोर वही वापस अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। कोयल उसको वापस समझाती है कि मोर भैया ठंड की तैयारी कर लो, बाद में काफी परेशानी होगी, पर वो नहीं सुनता। सब लोग उसको बोलना छोड़ देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। हाय दिया, मोर भैया को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है, वह तो किसी की भी सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, देखा मैंने भी, वह किसी की नहीं सुन रहे थे। छोड़ो उन्हें, हम अपना काम करते हैं। क्या पता उनके इतने लंबे लंबे पंखों में सच में गर्मी हो। हमारे तो इतने छोटे पंख हैं, हमें तो ठंड का इंतजाम करना पड़ेगा। यह कहकर वह दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी दाना पानी और कपड़े ढूंढने लगते हैं। जंगल सूना सूना सा लगने लगता है। हम तो थक ही गए अकेले काम करते करते, अब कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। तुम तीनों बस बैठे रहो, हमसे नहीं हो रहा है कोई काम। वह रोने लगती है। यह देखकर गोलू उठता है। अरे माँ, आप रो रही हैं? चलो मैं करता हूँ आपकी मदद, आप बताओ क्या करना है। यह सुनकर मिनी खुश हो जाती है। हमरे साथ चलो, हम दाना इकट्ठा करते हैं और तुम चिंदिया ढूंढो, आओ घोंसले में लगाने के लिए। ठीक है माँ। दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। शाम होने लगती है। मिनी चिड़िया तो वापस घोंसले में आ जाती है, पर गोलू अभी तक नहीं आया होता है। गोलू अभी तक घर नहीं आया का? नहीं तो। अरे माँ, हमें लगा आपके साथ है। सब डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम दोनों तो अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। मोलू रोने लगता है। चमको चिड़ा उसको चुप करवाता है। उफ़ो, अरे तुम सब परेशान मत हो, हम चलते हैं उसको देखने कि वह कहाँ है। हाँ मोलू, तुम यही रहो, हम देख कर आते हैं। यह कहकर वह दोनों अलग अलग उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिनी को गोलू एक तोते के बच्चे से लड़ता हुआ दिखता है। अरे अरे छोड़ो एक दूसरे को, तुम क्या कर रहे हो और इस कपड़े का क्या कर रहे हो? देखो ना माँ, ये चिंदी पहले मैंने देखी थी। जैसे ही मैं इसको उठाने आया, यह तोते का बच्चा यहाँ आ गया और मुझसे लड़ने लगा। कहने लगा कि इसे मुझे दे दो, मैं लगाऊंगा इसे अपने घोंसले में। ओह बच्चों, ऐसे लड़ते नहीं हैं, सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। गोलू, चलो एक कपड़ा इसको दे दो। कोई बात नहीं, हम दूसरा ढूंढ लेंगे। यह कहकर मिनी चिड़िया वह चिंदी तोते को देती है और सब उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते मिनी चिड़िया को मोर दिखता है। वह ठंड में ठिठुर रहा होता है और मिट्टी में गड्ढा करके अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा होता है। मिनी चिड़िया उसके पास जल्दी से उड़कर जाती है। हाय दिया, मोर भैया, क्या हुआ? गड्ढा क्यों कर रहे हो? कुछ खो गया है का? अरे नहीं रे मिनी, काफी ठंड लग रही है और भूख भी। अक्का, आपने ठंड की कुछ भी तैयारी नहीं की? अरे नहीं की ना, मुझे लगा मेरे पंख ठंड रोक लेंगे। ठंड नहीं लगेगी तो दाना पानी भी आराम से ढूंढ लूंगा, पर ये पंख तो ठंड रोक ही नहीं पा रहे हैं। मुझे काफी ठंड लग रही है। अरे मोर भैया, कोई बात नहीं, आप जरा थोड़ी देर और रुकिए, हम अभी आते हैं। थोड़ी देर में मोर के पास मिनी चिड़िया, चमको चिड़ा, गोलू, मोलू, मैना ताई, कोयल मौसी सब आ जाते हैं और सब थोड़ा थोड़ा दाना पानी लेकर आते हैं और अपनी अपनी इकट्ठी की हुई चिंदियां भी। मोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वह सबका शुक्रिया करता है और वादा करता है कि अब वह सबकी मदद करेगा और अपने लिए भी सामान इकट्ठा करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों की बातों की अहमियत को समझना चाहिए। जो हमारा अच्छा सोचते हैं और हमारे ही भले की बात करते हैं, उनको शुक्रिया बोलना चाहिए।